दोस्तों, उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग यूके ट्रिपल SC समूह ग ग्रुप सी रिक्रूटमेंट 2025 के लिए नोटिफिकेशन आउट कर दिया गया है। इसके अंतर्गत 45 पदों पर आवेदन मांगे जा रहे हैं योग्य भारतीय नागरिकों से। प्रमुख पद हैं सहकारी पर्यवेक्षक, सहायक विकास अधिकारी। तो दोस्तों, पदों से संबंधित डिटेल जानकारी स्टेप वाइज इस वीडियो में आपको मिलेगी, इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए हुए शुरू से अंत तक जरूर देखें। साथ ही वीडियो को एक लाइक कर दें, अपने दोस्तों में शेयर कर लें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे लेटेस्ट रोजगार समाचार आपको रोजाना मिलते रहेंगे। आओ शुरुआत करें नए कल की। नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज कुमार एक बार फिर से हाजिर हूँ एक लेटेस्ट जानकारी के साथ। चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, अभी हम पहुंच चुके हैं उत्तराखंड सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर। जैसा कि पेज देख रहे हैं, यहां आप देखेंगे पद का नाम सहकारी निरीक्षक वर्ग 2 सहायक विकास अधिकारी। इस पर आपको क्लिक करना है तो आपके सामने कुछ इस तरह का पेज ओपन होगा। यहाँ एडवर्टाइजमेंट का लिंक दिया गया है। सहकारी निरीक्षक वर्ग 2 और सहायक विकास अधिकारी, टोटल पदों की संख्या 45 है। एडवर्टाइजमेंट का लिंक यहाँ दिया गया है। यहाँ आप देखेंगे ऑनलाइन आवेदन 16 अप्रैल से शुरू हो चुके हैं, यानी कल से, और 16 मई 2025 आवेदन करने की अंतिम तिथि रखी गई है। तो डिटेल एडवर्टाइजमेंट आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। विज्ञापन संख्या 71/2025 11 अप्रैल को जारी किया गया है। तो यहाँ समूह गैर सीधी भर्ती के माध्यम से सहकारी समितियों के अंतर्गत सहकारी निरीक्षक वर्ग 2 और सहायक विकास अधिकारी के रिक्त पदों पर चयन के लिए विज्ञापन जारी किया है। 11 अप्रैल को 16 मई तक आवेदन कर सकते हैं। आवेदन में संशोधन कर सकते हैं 19 से 21 मई 2025 के बीच में, और लिखित परीक्षा का आयोजन किया जाएगा 31 अगस्त 2025 को उत्तराखंड के विभिन्न डिस्ट्रिक्टों में बनाए जाने वाले एग्जाम सेंटर्स पर। तो यहाँ कुल पदों की संख्या है 45, और जो पदों का जो 36 आरक्षण वाइज यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन है। सहकारी निरीक्षक वर्ग 2 सहायक विकास अधिकारी, अनुसूचित जाति के 9 पद हैं, जिनमें से 2 उत्तराखंड की महिलाओं के हैं। ST के 1 पद है। अन्य पिछड़े वर्ग के 6 पद हैं, जिनमें से 2 महिलाओं के हैं। और यहाँ EWS के 7 पद हैं, जिनमें से 3 महिलाओं के हैं, और अनारक्षित के 22 हैं, जिनमें से 7 महिलाओं के। टोटल पदों की संख्या है 45, जिनमें से 14 पद महिलाओं के लिए आरक्षित रखे गए हैं। इसके साथ ही 2 पद इनमें से एक्स सर्विसमैन के लिए हैं। अनाथ बच्चों के लिए यहाँ पर 1 पद रखा गया है जनरल कैटेगरी के अंतर्गत, और उत्तराखंड के कुशल खिलाड़ियों के लिए 1 पद है, और स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों का 1 पद है SC कैटेगरी में, और 2 पद हैं जनरल कैटेगरी में। टोटल 3 पद हैं। दिव्यांगजनों के हैं 1 पद। यहाँ जो वेतनमान होगा 29,200 से 92,300 रुपये होगा। ये 7वें वेतन आयोग के लेवल 5 के अंतर्गत वेतनमान फिक्स किया जाएगा। आयु सीमा 21 से 42 साल के बीच होनी चाहिए। इन पदों का जो प्रारूप है ये अराजपत्रित स्थायी और NPS पेंशन इनके अंतर्गत दी जाएगी। शैक्षिक योग्यता इन पदों पर आवेदक ने किसी भी विश्वविद्यालय से कला अर्थशास्त्र में स्नातक या BCom या BSc कृषि में स्नातक और कंप्यूटर संचालन का आवेदक को पूरा ज्ञान होना चाहिए। ऐसे कैंडिडेटों को वरीयता दी जाएगी जिन्होंने MCom अर्थशास्त्र में MA की हो, जिसके पास एक प्रश्न पत्र सहकारिता का रहा हो, MSc कृषि या MSc हो, जिसके पास BN मेहता इंस्टीट्यूट ऑफ कोऑपरेटिव मैनेजमेंट पूना से सहकारिता में स्नातकोत्तर का डिप्लोमा किया हो। इन पदों पर जो आयु की गणना है 1 जुलाई 2025 के आधार पर की जाएगी। अधिकतम आयु सीमा में यहाँ छूट दी जाएगी 5 साल तक की SC ST और अन्य पिछड़े वर्ग के कैंडिडेट्स को, जबकि दिव्यांगजनों को 10 साल तक की अधिकतम आयु सीमा में छूट यहाँ पर दी जाएगी। इसके साथ ही जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित हैं उनको अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट दी जाएगी। अन्य जो क्राइटेरिया है पात्रता से संबंधित, समूह गए भर्ती परीक्षा 2025 के लिए अभ्यर्थी उत्तराखंड के किसी सेवायोजन कार्यालय में ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि तक पंजीकृत होना चाहिए। दूसरी कंडीशन है राज्य का मूल निवासी
होना चाहिए, उसके पास डोमिसाइल सर्टिफिकेट होना चाहिए। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की परिधि के बाहर समूह ग की सीधी पदों पर भर्ती के लिए आवेदन करने के लिए वही कैंडिडेट पात्र होंगे जिसने अपनी हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की परीक्षा उत्तराखंड राज्य में स्थित मान्यता प्राप्त संस्थान से उत्तीर्ण की हो। लेकिन ये कंडीशन सैनिक, अर्धसैनिक बलों में कार्यरत एवं राज्य सरकार या उसके अधीन स्थापित किसी राजकीय अर्धशासकीय संस्था में नियमित पदों पर नियुक्त कर्मियों के कैंडिडेट्स या फिर आश्रितों के लिए लागू नहीं होगी। इन पदों पर आवेदन करने के लिए आवेदक भारत का नागरिक होना चाहिए। ऐसे कैंडिडेट जो तिब्बती शरणार्थी हैं और 1 जनवरी 1962 से पहले भारत आ चुके हैं, वो भी इन पदों पर आवेदन कर सकते हैं। इन पदों पर आवेदन करते समय ऑनलाइन मोड में फीस पेमेंट करनी होगी जो कि नॉन रिफंडेबल होगी। अनारक्षित और ओबीसी वर्ग को 300 रुपये, SC ST और EWS और दिव्यांगजन जो कि उत्तराखंड के मूल निवासी हैं 150 रुपये और अनाथ कैंडिडेट्स को कोई फीस पेमेंट नहीं करनी है। फीस का पेमेंट केवल ऑनलाइन मोड में क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग के माध्यम से करना होगा। तो दोस्तों इन पदों पर जो चयन होगा वो लिखित परीक्षा के माध्यम से किया जाएगा। 100 अंकों की एक लिखित परीक्षा आयोजित की जाएगी UKSSC के द्वारा, जो कि मल्टीपल चॉइस के प्रश्न पूछे जाएंगे। 2 घंटे का समय दिया जाएगा। लिखित परीक्षा में जनरल OBC वर्ग को 45% मार्क्स लाने होंगे, जबकि SC ST को 35% मार्क्स लाना अनिवार्य होगा, तभी उनको लिखित परीक्षा में पास माना जाएगा। लिखित परीक्षा जो होगी ऑफलाइन मोड में OMR आधारित होगी। हर सही उत्तर देने पर 1 अंक दिया जाएगा और हर गलत उत्तर देने पर 1/4 मार्क्स डिडक्ट कर लिए जाएंगे और नेगेटिव मार्किंग के रूप में। तो यहाँ बड़ी सावधानी से अपने आंसर देने हैं, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग आपके मार्क्स को कम कर सकती है और आपके जो चांस हैं फाइनल मेरिट लिस्ट में उसको घटा सकती है। आरक्षण का लाभ केवल उत्तराखंड के मूल निवासियों के लिए ही दिया जाएगा। अब बात करते हैं आवेदन कैसे करना है। तो आपको आवेदन ऑनलाइन मोड में करना होगा। पहले स्टेप में आपको रजिस्ट्रेशन कराना है, उसके लिए पर्सनल डिटेल देनी होगी। दूसरे स्टेप में एजुकेशनल और अन्य डिटेल प्रोवाइड करा देनी है। तीसरे स्टेप में फ़ोटो सिग्नेचर और अन्य डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करा देना है। 4th स्टेप में फ़ीस पेमेंट कर देनी है। 5वें स्टेप में एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करने के बाद उसका प्रिंट आउट ले लेना है। पंजीकरण कराने के पास आपके पास में एक्टिव मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी होना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि पूरी भर्ती प्रक्रिया के दौरान सभी जो कम्युनिकेशन है आपके और UKSSC के बीच में इन्हीं दोनों के माध्यम से कराए जाएंगे। आवेदन करते समय आपको अपनी नवीनतम पासपोर्ट कलर की फ़ोटो जो 3 महीने से ज़्यादा पुरानी नहीं होनी चाहिए JPG या JPEG फॉर्मेट में अपलोड करनी होगी और सिग्नेचर भी JPEG फॉर्मेट में अपलोड करने होंगे। तो दोस्तों यहाँ जो सहायक विकास अधिकारी के पद हैं, इनसे संबंधित परीक्षा का सिलेबस यहाँ दिया गया है। इसके अंतर्गत पार्ट ए में कंपलसरी जो होगा सबके लिए, उसका सिलेबस यहाँ दिया गया है। इस सिलेबस का इस्तेमाल करके आप अपनी परीक्षा की तैयारी कर सकते हैं। पार्ट बी जो होगा वो इकोनॉमिक्स ग्रेजुएट कैंडिडेट्स के लिए होगा, उसका सिलेबस पूरा यहाँ दिया गया है। पार्ट सी जो होगा परीक्षा का कॉमर्स ग्रेजुएट के लिए होगा, इसका सिलेबस भी यहाँ उपलब्ध कराया गया है। पार्ट डी एग्रीकल्चर स्पेशलाइजेशन वाले कैंडिडेट्स के लिए होगा, उसका सिलेबस भी यहाँ दिया गया है। तो यहाँ इस सिलेबस का इस्तेमाल आप अपनी परीक्षा की तैयारी के लिए कर सकते हैं और अपनी श्योरिटी को बढ़ा सकते हैं, सक्सेस परसेंटेज को इस परीक्षा में। तो दोस्तों इन पदों पर आवेदन करने के लिए आपको इस पेज पर जाना होगा, यानी UKSSC.net.in पर। इसका लिंक आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सीधा इस्तेमाल कर सकते हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर। तो यहाँ दिए गए दिशा निर्देशों को अच्छे से पढ़ लेना है। स्टेप यहाँ 5 स्टेप दिए गए हैं ऑनलाइन आवेदन करने से संबंधित। तो यहाँ पर ये दिशा निर्देश दिए गए हैं, अप्लाई नाउ पर क्लिक करना है। यहाँ आपके सामने जो सामान्य जानकारी यहाँ देनी है। कैंडिडेट के एप्लीकेशन फॉर्म ओपन हो चुका है। कैंडिडेट का पूरा नाम, फादर्स नेम, मदर्स नेम, कैंडिडेट की डेट ऑफ बर्थ यहाँ दे देनी है। आपकी डेट ऑफ पूरी जो आयु है वो यहाँ कैलकुलेट होकर आ जाएगी। आवेदक का लिंग, मैरिटल स्टेटस, मैरिड है अनमैरिड है जो भी हैं, और राष्ट्रीयता इंडियन, और यहाँ पर क्या आवश्यकता पात्रता
योर नेम रजिस्टर्ड एनी डिस्ट्रिक्ट एम्प्लॉयमेंट, तो यस पर क्लिक कर देना है। अगर नहीं है तो नो पर क्लिक करना है। आर यू एम्प्लॉयड, क्या आप सरकारी नौकर हैं? नो। उत्तराखंड में राज्य में किसी मान्यता प्राप्त स्कूल से इंटरमीडिएट हाई स्कूल परीक्षा उत्तीर्ण की है? यस नो पे आंसर करना है। अगर यहाँ नो को करेंगे तो आपको जनरल कैंडिडेट माना जाएगा, हो सकता है आप इन पदों के लिए एलिजिबल ना हो, तो यहाँ आपको यस को करना होगा। क्या आप, आपके पति, आपके माता पिता उत्तराखंड राज्य में सेवारत सशस्त्र बलों, अर्धसैनिक बलों में कर्मचारी हैं? यस नो में आंसर करना है। और क्या आपके पति, पत्नी, माता पिता अर्ध संगठन सरकारी संगठन में कर्मचारी हैं? यस नो में आंसर कर देना है। तो यहाँ यस नो में आंसर करना है। और डोमिसाइल, आप उत्तराखंड के निवासी हैं तो यस पर आपको क्लिक करना है, नहीं तो नो पर। आप यहाँ देखेंगे जैसे ही आप यस को क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपको कैटेगरी देनी होगी, किस कैटेगरी को बिलोंग करते हैं, सर्टिफिकेट देना होगा कैटेगरी का, और प्रमाण पत्र जारी करने की तिथि देनी होगी, सर्टिफिकेट का संख्या देनी होगी, और यहाँ किस अधिकारी ने उसको जारी किया है, और प्रमाण पत्र जिस जिले से जारी किया गया है उस जिले को यहाँ को सेलेक्ट कर लेना है। सब कैटेगरी यहाँ पर आपको सेलेक्ट कर लेना है यस नो में आंसर करके। तो आपको कॉन्टैक्ट डिटेल दे देना है, ईमेल आईडी दे देना है, उसे कंफर्म कर देना है, मोबाइल नंबर दे देना है, उसे कंफर्म कर देना है, और प्रेजेंट एड्रेस दे देना है। अगर प्रेजेंट और परमानेंट एड्रेस दोनों सेम है तो चेक बॉक्स पर क्लिक कर देना है, और यहाँ पर किस स्थान से आप फॉर्म भर रहे हैं उस स्थान का नाम डाल देना है। पासवर्ड यहाँ बना लेना है, स्ट्रॉन्ग पासवर्ड बनाना है 8 से 20 कैरेक्टर का, जिसमें अपर केस, लोअर केस, नंबर और स्पेशल सिंबल उसमें यूज करने हैं। पासवर्ड को कंफर्म कर देना, दिए गए कैप्चा को यहाँ डालकर सबमिट कर देना है। तो इस तरह से दोस्तों उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग यूके SSSC के अंतर्गत समूह ग ग्रुप सी के अंतर्गत सहायक पर्यवेक्षक और सहायक विकास अधिकारी के पदों के लिए आप ऑनलाइन मोड में आवेदन कर सकते हैं 16 मई 2025 तक। तो दोस्तों आशा करते हैं पदों से संबंधित उपलब्ध कराई गई जानकारी आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। इसलिए वीडियो को एक लाइक कर दें, अपने दोस्तों में शेयर कर दें। चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा दें। मिलते हैं एक नई जानकारी ले नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।